हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड इवनिंग। आज संडे है। मार्केट की एक एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार का अभी का मार्केट है, जो बैंक निफ्टी सेंसेक्स फिन निफ्टी सभी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, और एक ग्लोबल सिनेरियो की सारी बड़े बड़े जो न्यूज़ मेकर है थोड़ा बहुत क्रैशेस की बातें कर रहे हैं, जो दूसरे कंट्री में अभी चल रहा है। लेकिन मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। बैंक निफ्टी को देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया के पास जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो प्रीवियस जो ट्रेड को देखें तो यहाँ पर जो 17 जनवरी का ट्रेड था, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और मार्केट में बाइंग आई, लेकिन 47,200 के आसपास से रिवर्स किया। थोड़ा बहुत उस दिन तो प्रॉफिट इंट्राडे में हुआ होगा सबको, लेकिन बहुत सारे रिटेलर का ट्रैप भी हुआ होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास था तो यहाँ पर रिटेलर काफ़ी बाई किए होंगे, और यहाँ पर बड़े प्लेयर ने सेलिंग करके मार्केट को गैप डाउन खुलवाया और बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला होगा रिटेलर को, और मार्केट यहीं से बाइंग में कन्वर्ट हो रहा था। तो बहुत सारे रिटेलर यहाँ पर भी बाइंग पोजीशन बनाए होंगे, तो उनको दिख रहा था यहाँ पर प्रॉफिट, लेकिन फिर से मार्केट रिवर्स आकर यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा निकाल दिया, और यहाँ से देखें तो बहुत बड़ा सेलिंग देखने को मिला था। उसके बाद और एक दिन की बात करें तो वही रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मार्केट गैप डाउन खुला था, और ये 2 फरवरी का सिनेरियो है। मार्केट में उस दिन भी एक बड़ा सेलिंग देखने को मिला था। मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ और मार्केट फास्ट बाइंग में गया था, लेकिन रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आया और क्लोजिंग एक नेगेटिव दिया था। उसके बाद मार्केट पॉज लेकर फिर से सेलिंग में आया, लेकिन कुछ दिनों से बाइंग सिनेरियो था तो मार्केट यहाँ पर होल्ड किया। उसके बाद कल की बात करें तो मार्केट यहाँ पर देखे तो एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है, और एक नेगेटिव कैंडल हो सकता है, क्योंकि बड़ा सेलिंग तो नहीं आया। ये काफ़ी भी बड़ा सेलिंग था और ये भी काफ़ी बड़ा सेलिंग था। सबका जो क्लोजिंग था ये दो का काफ़ी मिनिमम था, कि जहाँ पर ये भी क्लोजिंग दिया था 46,000 के आसपास, तो ये भी 46,000 के आसपास क्लोजिंग दिया था। तो जो कल का कैंडल था वो क्लोजिंग थोड़ा सा नहीं दे पाया नीचे की तरफ, यानी मार्केट में होल्ड हो रहा है, अभी बाइंग आ सकती है। ये भी दिखाया जा रहा है कि क्रैशेस होगा, और यहाँ पर रिटेलर को ट्रैप किया जा सकता है, या फिर सचमुच सेलिंग में आ सकता है मार्केट। अगर गैप डाउन बहुत बड़ा खुल जाता है तो इस कैंडल, ये जो 3 कैंडल का मिडिल पॉइंट होगा 50%, उसका ब्रेकडाउन आता है तो हम ट्रेड करेंगे, या फिर इसका यहीं पर ही हम मार्केट खुलने के साथ ही ट्रेड करेंगे। क्या सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर बड़े प्लेयर की चाल समझे तो मार्केट के अंदर अभी के टाइम पे कल जिस प्रकार सिनेरियो होगा बाइंग सिनेरियो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के पास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर रिटेलर को बाइंग किया जा सकता है। अगर यहाँ पर गैप अप होता है मार्केट तो बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकती है, लेकिन पीछे की तरफ देखें तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और एक ट्रैपिंग भी हो सकता है। शायद गैप अप होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाए और ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आए, जहाँ से कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, ना ही कुछ भी हो, और मार्केट के अंदर दिखाया जाए इस तरह से बाइंग दिखाया जाए, एकदम पॉजिटिव व्यू दिखाया जाए, या फिर कोई ट्रेंडिंग मार्केट कुछ टाइम के लिए दिखाया जाए, उसके बाद ही मार्केट सेलिंग में आए। या फिर वो भी हो सकता है क्रैशेस की वजह से जो बातें चल रहा है मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुले और यहाँ पर सेलिंग फास्ट में आए, तो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया से मार्केट तुरंत ही बड़ा मूव देखने को मिले। इसी वजह से मार्केट के अंदर अभी ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और रिटेलर को मैं जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो दोस्त लोगों को बोलूँगा कि कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, 1-2 लॉट के साथ ट्रेड करें, ज़्यादा पैनिक ना हो,
और OTM में अभी के टाइम पे काम करे, क्योंकि अगर मार्केट बड़ी मूव देता है तो OTM भी ATM बन जाएगा, और OTM के अंदर एक स्टॉप लॉस जो होता है बहुत छोटा हो जाता है। अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो कम से कम आपका लॉस होगा, और एक्सपायरी तो बहुत दूर है, 2-3 दिन बाद है। बैंक निफ्टी में बुधवार के यानी 3 दिन और रहेगा, और निफ्टी में होगा तो और 4 दिन के आसपास मिलेगा, तो 10 से 12 रुपये मैक्सिमम लॉस हो सकता है आपका। तो आप OTM में काम कर सकते हैं। चलिए निफ्टी 50 को देखिए। बैंक निफ्टी का सिनेरियो नेगेटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। नियरेस्ट सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। डोजी टाइप का कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है, और मार्केट ऊपर से देखें तो भारी सेलिंग देखने को मिल रही थी। यहाँ पर काफ़ी सेलिंग था, यहाँ पर भी सेलिंग था, यहाँ पर भी सेलिंग था, और आज की कल का दिन भी सेलिंग था, लेकिन मार्केट होल्ड किया। शायद यहाँ पर रिटेलर को ट्रैप कर सकता है मार्केट। जिस साइड में यहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा तो मार्केट के अंदर रिटेलर को घुसा सकता है बहुत ज़्यादा, और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो को देखिए तो जो बातचीत चल रहा है क्रैशेस का, मार्केट अभी क्रैशेस नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरह का बोलकर मार्केट में बाइंग आ सकती है। रिटेलर ट्रैप होंगे और मार्केट ऊपर जा सकता है। चलिए निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के आसपास है। नियरेस्ट जो लो एरिया है वो काफ़ी नीचे है। यहाँ पर नियरेस्ट लो है जो 52 वीक का लो है। तो इस जगह कहीं लो है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ फायर्स वेब में। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है इंडेक्स का। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखें तो ये 52 वीक का लो है, जो 17,000 का लेवल है, और एक साल के अंदर काफ़ी मार्केट 5,000 पॉइंट मूव दिया है, तो बड़ा मूव है ये। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन में आ सकता है ऑल टाइम हाई से। निफ्टी आ सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई उसके लिए दूर है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। करीब 24,100 तक मार्केट खुल जाएगा, ब्रेकआउट आ जाता है तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट, जो 22,250 के ऊपर ही होगा। उसके अंदर मार्केट गैप अप होकर इस तरह की सिनेरियो बनाता है, तब भी ट्रैपिंग हो सकती है, बड़े प्लेयर ट्रैप कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर सिर्फ 0.786 का करेक्शन दिया था इस जगह कहीं। अगर मार्केट 0.6180 का आसपास आ जाता और थोड़ा बहुत और नीचे भी आ जाता, 0.5 का लेवल को सपोर्ट बनाकर ऊपर जाता, तो एक अच्छा सिनेरियो मिल सकता था। ट्रेंड लाइन को देखें लॉन्ग पीरियड के लिए, तो नियरेस्ट लो जो पॉइंट है ये है। अगर नीचे से 52 वीक का हाई और लो को ले तो करेक्शन बहुत दूर है नीचे की तरफ, 20,100 के आसपास। इतना तो बड़ा तो करेक्शन नहीं दे सकता है मार्केट। तो ये लो को हम लेंगे फिबोनाची में। और मार्केट अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो हमारा जो 0.033 का जो लेवल हम ड्रॉ करके रखते हैं वो ड्रॉ करेंगे और ट्रेड को प्लान करेंगे। बहुत दिनों से उसको यूज में नहीं लिए रहे थे, सिर्फ डे हाई डे लो और क्लोजिंग को ट्रेड कर रहे थे, तो वो भी आ जाएगा मार्केट के अंदर। और जो पिवट पॉइंट का लेवल होता है वो तो अभी कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं काम करता है। तो वो पिवट पॉइंट में जो ट्रेड करना चाहता है वो 5 PMA में ट्रेड कर सकता है पिवट पॉइंट का। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो किस प्रकार पिवट पॉइंट का जो लगाकर 5 PMA को ट्रेड करते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पिवट पॉइंट ऑन करिए, और मैं अभी स्टॉक को ट्रेड कर रहा था, दिख रहा था, तो 50% तक मार्केट करेक्शन हो सकता है। कोई भी स्टॉक जो 52
वीक यानी वो 1 साल के नीचे और 1 साल के ऊपर जो हाई और लो को ड्रॉ करे, उसके बाद 50% का ईएमए लगा कर रखें, तो 50% के आसपास से बाइंग हो सकती है। मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा अभी स्टॉक को किस प्रकार से लेना चाहिए। तो देखें तो इस जगह कहीं हमारा रेजिस्टेंस के नीचे हो गया, रेजिस्टेंस के ऊपर भी हो सकता है 5 EMA, लेकिन बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो बहुत दूर होगा तो वो पॉजिटिव साइड में के आ सकता है और स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत और ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कैंडल बनाया था, उसका यहाँ पर लो को नहीं ब्रेक किया, तो कल का सिनेरियो वही था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल बनाया है और मार्केट ने उसका लो ब्रेक किया है 5 EMA में। यहाँ पर पुट के साइड में अपॉर्चुनिटी बनेगा और यहाँ पर मार्केट ट्रैप करेगा किस प्रकार कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, बहुत सारे रिटेलर यहाँ पर घुसेंगे, बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे और बड़े प्लेयर यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होता है 50-50 का होता है। कोई भी प्राइस एक्शन हो, कोई भी इंडिकेटर हो कि जो भी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% का ही दे सकता है प्रॉफिट या फिर लॉस। 50-50 का चांस होता है मार्केट के अंदर, हम कितने भी सही हो मार्केट की डायरेक्शन में, तो 50-50% का यहाँ पर हो सकता है, या फिर कॉल के साइड हो या फिर पुट के साइड में हमारा प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट का होता है वो 50% होता है। लेकिन कोई प्राइस एक्शन हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, या फिर फिबोनाची हो गया, या फिर जो हेड एंड शोल्डर कपर हैंडल का हो गया, उसका विन रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और टारगेट मिनिमम रहता है, छोटा मोटा टारगेट मिलता है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट मैक्सिमम मिलता है। लेकिन 5 EMA इस प्रकार सेटअप है, 300-400 पॉइंट इजीली मिल जाता है, बहुत बार स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए विन रेट को थोड़ा सा कम ही बोलता हूँ मैं। 50% का विन रेट है इसमें। हम मिनिमम टारगेट 1:2 1:3 का रखते हैं ताकि 50% में हमारा प्रॉफिट जो है वो दुगना हो। यानी अगर हम 10 बार ट्रेड लेते हैं 10,000 का, 1,000 का हमारा स्टॉप लॉस है, तो मैक्सिमम हमारा 5,000 का लॉस हो और प्रॉफिट हो जो 5 बार, तो 1,000 का स्टॉप लॉस है तो 2,000 का प्रॉफिट हम मिनिमम रखेंगे 1:2 का, तो हमारा 5,000 नुकसान होगा और 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो हमारा 10,000 का कैपिटल होगा वो 15,000 इजीली हो जाएगा, क्योंकि 5,000 का लॉस और 10,000 का प्रॉफिट में। चलिए स्टॉक वो देख लेते हैं, उससे पहले और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के आसपास है और मार्केट काफ़ी बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है। यहाँ पर जिस प्रकार का कैंडल था, मार्केट दिख रहा था कि नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इंगल्फिंग कैंडल जब भी बनाता है या फिर इस प्रकार कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के अंदर बनता है या फिर उसको पूरी तरह से जो ढक लेता है, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव सिनेरियो होता है। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था उस दिन बैंक निफ्टी की तरह, और मार्केट काफ़ी नीचे था, तो यहाँ पर प्लानिंग सेलिंग तो नहीं आई, लेकिन मार्केट रिकवर हो रहा था और मार्केट में फिर से सेलिंग आकर क्लोजिंग दिया नेगेटिव में। तो ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से यहाँ पर कैंडल बनाया, नेगेटिव बनाया, गैप डाउन खुला, यानी गैप अप हुआ था, मार्केट ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन फेस किया और मार्केट आकर नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया और एक नेगेटिव कैंडल बनाया डबल टॉप का। फिर से मार्केट इसी के आसपास आकर यहाँ पर सेलिंग में आया था, लेकिन ऊपर से काफ़ी सेलिंग प्रेशर था, तो 2-3 बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो सिनेरियो है बाइंग सिनेरियो है मार्केट के अंदर, ओवरऑल मार्केट बुलिश है और यहाँ पर रिटेल को जो रिटेलर होता है शायद यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा रिटेलर यहाँ पर ट्रैप हो सकता है और एक बड़ा मूव अपर साइड में मिल सकता है, या फिर अगर ब्रेकआउट देकर फेल्योर होता है तो भी ये जो सिनेरियो है वो नेगेटिव सिनेरियो में है
अगर मार्केट यहाँ पर मैं किस प्रकार ट्रेड लूँगा, मैं क्वांटिटी को एकदम 2 ही लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, मैं वेट करूँगा, और अगर हम ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया तो कोई बात नहीं, चला जाने दीजिए। अगर जिस जगह कहीं 5 PM में मिलेगा, मैं तुरंत ही पुट के साइड में एंट्री बना लूँगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर वेट किया, 5-7 कैंडल बनाया ऑल टाइम हाई के ऊपर, और मार्केट फिर से उसको ब्रेकआउट देता है, तो मैं 2 लॉट के साथ कॉल के साइड एंट्री बनाऊंगा। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर आसपास मिले तो ही कॉल के साथ पोजीशन बनाऊंगा, और स्टॉप लॉस जो होगा 10 रुपये का मैक्सिमम रखूँगा, और मिनिमम में 10 रुपये का और ट्रिगर प्राइस रखूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी होगा, और शायद मेरा स्टॉप लॉस भी हो जाए, लेकिन मैं स्टॉप लॉस लेना पसंद करूँगा। अगर ट्रेड मचाना है तो स्टॉप लॉस तो होगा ही, तो फिर भी मैं स्टॉप लॉस को मिनिमम ही रखूँगा। तो 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस और 10 रुपये का और ज़्यादा ट्रिगर प्राइस, ताकि मेरा बड़ा नुकसान ना हो ऑल टाइम हाई से। अगर यहाँ पर बड़ा कैंडल रेड बना लेता है तो शायद मेरा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर गैप डाउन बहुत बड़ा खुल जाता है यहाँ पर, तो नियरेस्ट सपोर्ट जो एरिया है 21,600 का है, तो इसी के आसपास से बाइंग शायद हो सकता है। अगर कोई बुली सिंगल फिंग कैंडल बनाता है तब भी मैं प्लान करूँगा कॉल के साइड में, या फिर डब्ल्यू पैटर्न, वो तो मेरा फेवरेट है, काफ़ी विन रेट उसका सही है। तो यहाँ पर अगर मिलता है तो पुट के साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, लेकिन बीच में कहीं मिलता है थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड कहीं करूँगा, क्योंकि कोई सिनेरियो नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दिया है, मार्केट यहाँ पर बुलिश हो सकता है, और ये जो जोन है काफ़ी वोलेटिलिटी है, स्टॉप लॉस हो सकता है, या फिर मार्केट पॉज लेके बाद में ब्रेकआउट दे सकता है। चलिए स्टॉक को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कोई भी स्टॉक हो, चलिए कोई बैंकिंग हो गया या फिर कोई स्मॉल कैप, मैं आपको दिखाता हूँ रेलवे का, IRFC, इंडियन रेलवे का दिखा देता हूँ। तो अभी वो ट्रेंडिंग है मार्केट में, यानी ट्रेडिंग नहीं, ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पर लो और हाई, ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम जो है लो, इसको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, और यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में एक करेक्शन दिया, यहाँ पर नीचे से देखें तो लो टू हाई में एक करेक्शन दिया जो 0.786 का है, लेकिन एक करेक्शन और थोड़ा सा आएगा नीचे, मार्केट 120 के आसपास आ जाएगा। मैं इसको ट्रेड भी लिया था उस टाइम में, क्योंकि मेरा जो लो का हाई था यहाँ पर था, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। हाँ, मेरा जो लो टू हाई था यहाँ पर था, तो मैं 0.618 से बाइंग किया था, जो मेरा 138 रुपये का बाइंग था, वो मेरा यहाँ पर था। लेकिन बड़े सिनेरियो में देखे तो ये जो लो टू हाई तो मार्केट ठीक ठाक कर लिया है, 0.618 से बाइंग आई है, और 0.5 का यहाँ पर स्टॉप लॉस जोन था, तो वहाँ तक मार्केट आया है, और बाइंग सिनेरियो को कंटिन्यू करेगा, और ऊपर की साइड जो ट्रेड होगा वो 268 का जो टारगेट रहेगा, और फर्स्ट टारगेट ये 1% का लेवल 1780, और यहाँ पर मैक्सिमम टारगेट। उसके बाद यहाँ पर लो टू हाई को मार्क करें तो मार्केट अभी करेक्शन नहीं दिया है। अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी करेक्शन करता है मार्केट, एक बड़ी करेक्शन, तो ये रेलवे का स्टॉक भी 0.618 के आसपास आएगा, और इसका भी करेक्शन और थोड़ा सा मार्केट और भी होता है तो मार्केट करीब 100 पॉइंट के आसपास आ जाएगा, तब भी बाइंग करना पॉसिबल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट पॉइंट ये जो लेवल है सब उसको टेस्ट जरूर करेगा, और इस 0.5 के नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे से जो बाइंग किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करेंगे।
तो फिबोनाची को इस प्रकार ले सकते हैं, या फिर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर 50 EMA जो है बहुत अच्छा काम करता है। चलिए 15 EMA को 50 EMA में कन्वर्ट करते हैं। तो 50 EMA का काफ़ी बार यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बॉडी मूव के बाद जो करेक्शन होता है तो 50 देख सकते हैं इंडियन रेलवे में 50% का यहाँ पर करेक्शन में बाइंग आई है। लेकिन और थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। अगर मार्केट बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनाता है तो करीब 100 पॉइंट तक भी आ सकता है, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट जो क्रिएट करेगा वो 50% के ऊपर ही सपोर्ट को क्रिएट करेगा। तो अगर कोई 50 EMA को बाइंग सिनेरियो में यूज करता है तब भी उसका स्टॉप लॉस बड़ा आ सकता है। स्टॉप लॉस कम क्वांटिटी पहले लेना चाहिए यहाँ पर, और कुछ क्वांटिटी मार्केट को सस्टेन करने के बाद कोई पॉजिटिव साइड में हायर हाई लगाने के बाद लेना चाहिए। इसका विन रेट भी काफ़ी अच्छा है अगर बड़ी मूव के बाद कोई करेक्शन देता है तब। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगता है बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, 21 मिनट के आसपास हो गया है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कितना इन्फॉर्मेटिव मेरा वीडियो है कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी थैंक यू सबको, और इतना ही।